अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युं व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाह फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व महब्बत के साथ आइए हम और आप दोनों मिलकर आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, नबियों के सरदार, महबूबे परवरदिगार, गुलशने हस्ती की अव्वली फसले बहार, इन्ना आतैना कल कौसर के हकदार, सुबहानल्लज़ी असरा की रफ्तार, वन्नज्म इज़ा हवा की गुफ्तार, मालिके लैलो नहार, दानाए सुबुल, खत्मुर रसुल, मौलाए कुल, शहरे आरे इरम, ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत, शब असरा का दुल्हा, हसनैन करीमैन के नाना जान जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली मर्तबत में हदिया दरूद सलाम का नजराना बंदाज़े गुलामाना पेश करें और पूरा मजमा जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातों व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, अल्फ़ा अल्फ़ा मर्रा बिअददिन कुल्ले ज़र्रा। लायक़ सद एहतराम काबिल क़द्र सामईन हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फ़ज़ल है जिसकी तौफ़ीक़ से हम सब लोग आज की इस शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। यकीनन और बिला शुबहा आप सारे हजरात काबिल मुबारकबाद हैं कि आप लोगों ने मिलजुल कर, बिलखुसूस यहाँ के नौजवानों ने, नौजवान कमेटी नगवा वालों ने ज़िक्र हुसैन, ज़िक्र शुहदाए करबला के इस महफिल का इनेकाद किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला महफिल के सजाने वालों को जन्नत में आला से आला मकान अता फरमाए और अल्लाह उनकी दुनिया और उखरा दोनों को सजा दे। कहिए आमीन। बड़ी अच्छी शायरी अभी आपने शायर अहले सुन्नत हज़रत रज़ाउल मुस्तफ़ा साहिब पलामूही से समाअत किया। हज़रत हसीबुल्लाह जिगर साहिब से भी भरपूर आपने समाअत कर लिया। कई तकारीरें भी हो गई और अब आखिरी तकरीर, आखिरी कड़ी के शक्ल में आप हजरात से खामा फरसाई के लिए ये हकीर हाजिर खिदमत है। कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूँगा, बस मुख्तसर से वक्त में अपनी बातों को समेटूँगा और फिर महफिल को इख्तिताम तक पहुँचाया जाएगा। ऐसे भी 12 बजे के बाद आप घड़ी पे निगाह डालिए तो भी कितने बज रहे हैं? अरे भाई कितना बज रहा है अभी? अच्छा, एक काम आप लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए।
थोड़ा दूर हैं आप लोग, हमको नहीं समझ में आ रहा है कि हम कहाँ तकरीर कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे रहिएगा, सामने रूबरू हो जाइएगा तो अच्छा लगेगा। अब ज़्यादा देर तकरीर नहीं होगी, बहुत जल्द इंशाअल्लाह हम लोग सलाम पढ़ेंगे। थोड़ा सामने आ जाइए। रोज़ तकरीरें हो रही हैं, ज़िक्र हुसैन, ज़िक्र नाना हुसैन रोज़ आप लोग समाअत कर रहे हैं। नगवा मोहल्ला के लोग खुशनसीब हैं कि 12 बजे के बाद भी ज़िक्र हुसैन समाअत कर रहे हैं। एक चीज़ हमको आप लोग बता दीजिए, अब तो करीब आ ही गए हैं, कि रात में इशा के बाद, क्या बोल रहा हूँ मैं, रात में इशा के बाद कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? तहज्जुद की। वो भी सब नहीं पढ़ते, जिसको जागने पर एतमाद है, जो 5 वक्त नमाज का पाबंद है, वो तहज्जुद पढ़ते हैं। जो इशा नहीं पढ़ता वो भला तहज्जुद क्या पढ़ेगा? तो अब फिर मैं सवाल करता हूं कि इशा के बाद से लेकर फजर तक बीच में कोई नमाज फर्ज है जी? अरे फजर आप पढ़िए, फजर नमाज के बाद जोहर का आता है, जोहर के बाद असर का वक्त आता है, असर के बाद मगरिब की नमाज है, और मगरिब के बाद इशा की नमाज है, और इशा के बाद फजर तक एक लंबा वक्फा है। बीच में कोई नमाज फर्ज नहीं है। क्यों? इसलिए फर्ज नहीं है कि रात आराम करने के लिए है। रात किस लिए है? आराम करने के लिए, नींद पूरी करने के लिए। दिन भर जो आप थके हैं, आप अपने कामों में मसरूफ रहकर जो उलझन, दिक्कत, परेशानियां आप बर्दाश्त करते हैं, उन चीजों को तोड़ने के लिए रात को अल्लाह ने बनाया कि आराम करो। कोई नमाज फर्ज नहीं फरमाई। अगर 12 बजे रात कोई नमाज फर्ज हो जाए तो कितनी दिक्कत होती हम लोगों को उठ करके नमाज पढ़ने में। 1 बजे रात अगर कोई नमाज फर्ज हो जाती तो कितनी मशक्कत, कितनी मुश्किलात का सामना हम लोगों को झेलना पड़ता। इसलिए अल्लाह ने इत्मीनान, सुकून, राहत, नींद को पूरी करने के लिए रात बनाई है और बीच में कोई नमाज नहीं। तो आप लोग 12-1 बजे रात तक जलसा सुनिएगा, जिक्र हुसैन सुनिएगा, जिक्र मौला अली सुनिएगा, और सुबह नमाज फजर अगर आपने कज़ा कर दिया तो फिर ये सब सुनना सब बेकार है। क्योंकि नमाज फर्ज है, वो अल्लाह की इबादत है और अहम इबादत है नमाज। सारी इबादतों में सबसे अफजल इबादत है नमाज। नमाज से बढ़कर कोई इबादत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की तख्लीक फरमाई, हम सबको अल्लाह ने पैदा फरमाया, सारी चीजें अल्लाह ने हमारे लिए पैदा फरमाई। ये हवा वाफिर मिकदार में अल्लाह ने हम लोगों के लिए पैदा फरमाया, पानी अल्लाह ने हम लोगों के लिए पैदा फरमाया, ये जमादात, ये नबातात, ये सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए तख्लीक फरमाई। जमीन का ये फर्श अल्लाह ने इंसान के लिए बिछाया, आसमान का सामियाना अल्लाह ताला ने इंसान के लिए लगाया। ये पेड़ पौधे, ये सारी बहारें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए पैदा फरमाया है कि आप उससे फायदा हासिल करें, आप उससे मुस्तफिज हो, आप उससे नफा हासिल करें। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को, इंसानों को इसलिए पैदा फरमाया है ताकि हम अल्लाह की इबादत करें। सुभान अल्लाह, हम अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए हैं, अल्लाह की परस्तिश के लिए पैदा किए गए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में सर को झुकाने के लिए पैदा किए गए हैं।
कुरान शरीफ में है, अल्लाह इरशाद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नात और इंसान को इसलिए पैदा किया है ताकि वो हमारी इबादत करे, वो हमारी परस्तिश करे, वो हमारे बारगाह में सर। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इसलिए पैदा फरमाया है। और अगर रात पर हम जलसा सुने, जिक्र हुसैन करें, और असल मकसद जिसके लिए अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया है वही अगर खो गया, वही अगर मफकूद हो गया, वही अगर आपके हिस्से में आ ना सका, तो समझ लीजिए आपके पैदा करने का मकसद फौत है। अल्लाह ने आपको जिस चीज के लिए तकलीफ फरमाई है वही आपके लिए खत्म। इसलिए मुसलमानों, आप जिक्र हुसैन सुनिए, जरूर सुनिए, मगर 1 बजे रात 2 बजे रात तक जलसा नहीं होता है। आप बड़ी मुश्किल से 12 बजे तक, 12 बजे के अंदर तक ये प्रोग्राम खत्म हो जाना चाहिए था। और मुझको जैसा कि मालूम था कि ज्यादा लोग मदऊ नहीं हैं, सिर्फ एक तकरीरें होगी, मगर बीच में कई तकारीरें हो गई। खैर, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह करम करे। और आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं कि अभी तक माशाअल्लाह जज्बा और बेदारी के साथ बैठे हैं, और ऐसे हौसले के साथ बैठे हैं कि अभी भी लगता है कि आप लोग 1-2 घंटा तकरीर सुन सकते हैं। देखिए माशाअल्लाह, हमारे उस्ताजुल हुफ़ाज़ पीर तरीक़त हज़रत हाफ़िज़ क़ारी अब्दुल समद साहब क़िबला दामज़िल्लहुल आली की तशरीफ़ आवरी हो गई। हजरत थोड़ा अलील चल रहे हैं, तबीयत ख़राब है, आप दुआ फरमाएं हजरत का साया अल्लाह पाक हम लोगों के लिए दराज फरमाए। तो मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए मेरा महबूब आप लोगों से कह दीजिए कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियां, मेरा मरना, मेरा जीना सब अल्लाह के लिए है, सब अल्लाह के लिए है, जो दोनों आलम का पालनहार है, जो कुल कायनात का पैदा करने वाला है, उसी के लिए सारी चीजें हैं। हम यहाँ बैठे हैं अल्लाह के लिए, हम यहाँ से उठेंगे अल्लाह के लिए, हमारा उठना बैठना, हमारी नशिस्त व बरखास्त, सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। अब आप मुझे बताइए, हम यहाँ बैठे हैं, अगर अल्लाह चाह ले कि ये उठ ना सके तो कोई उठ सकता है? अगर हम खड़े हैं, अल्लाह की मशीयत चाहे कि ये बैठ न सके, किसी की मजाल नहीं है कि वो बैठ जाए। गोया कि सारी चीजें अल्लाह के हुक्म से होता है, सारी चीजें अल्लाह के हुक्म से चलती हैं। अल्लाह चाहेगा हम उठ के खड़ा होते हैं, अल्लाह चाहता है तो हम बैठते हैं, अल्लाह चाहता है तो हम हरकत। सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि जब सारी चीजें अल्लाह के लिए है, तो जो नेमतें अल्लाह ने हमें अता फरमाई है उसका शुक्रिया अदा करें, उसका शुक्रिया अदा करें। जो चीजें अल्लाह ने आपको दे दी, अगर वो चीज आपके पास है और कोई पूछ दे क्या आपको अल्लाह ने दिया है, तो आप अल्लाह की हम्द करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और कहें हाँ हाँ हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने इन नेमतों से हमको सरफराज फरमाया। शुक्रिया अदा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला और आपको नेमतें अता फरमा देगा। उन नेमतों में एक बहुत बड़ी नेमत है शहादत। ये अल्लाह की नेमत है जो शहादत के दर्जे पर फाइज होता है। ये कोई मामूली दर्जा नहीं है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके साथ उनके रफ़क़ा, उनके मानने वाले, उनके चाहने वाले अल्लाह के राह में कुर्बान हो गए। अल्लाह के राह में जो उन्होंने जान लुटा दी, ये अल्लाह के तरफ से बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह का फजल है कि उन्हें शहादत के दर्जे से सरफराज फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दर्जात को बुलंद। बहुत बड़ी बात है शहादत के दर्जे पे फाइज होना। मैं अर्ज करना चाहूंगा, एक सहाबी रसूल हैं, नाम है उनका हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये सहाबी रसूल ग़ज़वा-ए उहुद में शहीद हुए। ग़ज़वा उहुद में, ग़ज़वा किसको कहते हैं? ग़ज़वा वो जंग है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन्नफ्स नफीस शरीक हुए हों।
जिस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई है उस जंग को गज़वात कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, गज़वे उहुद है। हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस गज़वे में शहीद हो गए। आपने शहादत का जाम नोश कर लिया। हजरत अब्दुल्लाह के साहबजादे नाम है उनका हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी बहुत बड़े सहाबी हैं। जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ, शहादत हो गई, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चेहरा मगमूम है, आप उदास बैठे हैं। एक शख्स आया और आकर कहने लगा, ए जाबिर क्यों उदास हो, क्यों तुम्हारे चेहरे पे पज़मुर्दगी है, क्यों उदास बैठे हो, क्यों मगमूम हो। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ए पूछने वाला, क्या तुम्हें मालूम नहीं चंद रोज कबल ग़ज़वा उहुद में मेरे वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया, शहादत हो गई। और आप लोगों को मालूम होगा कि मेरे वालिद के जाने के बाद 6 बहनें हमारी हैं, 6 बेटियां छोड़कर मेरे वालिद गिरामी इस दारे फानी से दारे बका के जानिब कूच कर गए। और ए लोगों, तुम लोगों को ये भी मालूम होगा मेरे वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्लाह ने ढेर लोगों से कर्जा ले रखा था। गरीबी का हाल, गुर्बत ने पैर में कुल्हाड़ी मार दी है। हम गरीब हैं, गरीब। हमारे वालिद गिरामी ने ढेर लोगों से कर्जा लिया था, उनकी शहादत हो गई, कर्जा भी हमें चुकाना है, कर्जा भी हमें वापस करना है। और 6 7 बहनों की निगरानी भी हमारे जिम्मा है। यही सोचकर हम उदास, यही सोचकर हम मगमूम हैं। इतने में उस शख्स ने कहा, ए जाबिर, क्या हम तुमको ऐसी बात ना बता दें जिससे तुम्हारी उदासी दूर हो जाएगी। कहिए सुभान अल्लाह। क्या तुम्हें ऐसी बात ना बता दें, ऐसी खुशखबरी ना सुना दें जिससे अल्लाह तबारक व तआला के फजल से तुम्हारे चेहरे की पज़मुर्दगी, तुम्हारे चेहरे की उदासी दूर हो जाएगी और तुम मुस्कुराने लगोगे। सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर ने कहा, जरूर सुनाओ, वो कौन सी ऐसी बात है जिसके सुनने से हमारे सब दुख दर्द सब गम काफूर हो जाएंगे। उस शख्स ने कहा, ए जाबिर, दुनिया जहान का शहीद होने वालों में, दुनिया जहान का इस दुनिया से आखिरत के तरफ कूच करने वालों में सबसे पहला शख्स वो तुम्हारे वालिद हजरत अब्दुल्लाह हैं, जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर हिजाब के कलाम फरमाया। सुभान अल्लाह। तुम्हारे वालिद अब्दुल्ला हैं जिससे बेहिजाब के अल्लाह तबारक व तआला ने गुफ्तगू फरमाई है, कलाम फरमाया है। हजरत जाबिर ने जब ये सुना, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। कहिए सुभान अल्लाह। चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। वो जो गम था, जो उदासी थी, उदासी भी दूर हो गई और गम भी काफूर हो गए। और आप मुस्कुराने लगे कि मेरे वालिद वो हैं कि अल्लाह बेहिजाब के कलाम फरमा रहा है, बेहिजाब के अल्लाह ताला गुफ्तगू कर रहा है मेरे वालिद गिरामी से। इतने में हजरत जाबिर ने कहा कि जब बेहिजाब के अल्लाह हमारे वालिद गिरामी से गुफ्तगू फरमा रहा है, तो जरा ये भी बताना दो कि अल्लाह ने मेरे वालिद से क्या गुफ्तगू। सुभान अल्लाह। ये भी बताओ मेरे वालिद गिरामी से अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कलाम फरमाया है, उस कलाम को भी जरा मुझको सुना दो। तो हजरत जाबिर के इस सवाल पर उस शख्स ने कहा, ए जाबिर, तुम्हारे वालिद गिरामी से अल्लाह ने कहा, तमन्ना या अब्दुल्लाह, तमन्ना या अब्दुल्लाह, तमन्ना या अब्दुल्लाह। ए अब्दुल्ला, ख्वाहिश जाहिर करो, शौक जाहिर करो, जो तू कहेगा हम रब हैं, हम तुमको अता करेंगे। जो तू तमन्ना करेगा, तुम्हारे तमन्ना की हम तकमील फरमाएंगे।
हजरत अब्दुल्लाह ने कहा, या अल्लाह हम जन्नत में हैं, ऐश व आशाइश आराम के सारी चीजें हमारे लिए है। ए अल्लाह इससे बढ़कर अब क्या चाहिए, हमें कोई चीज की हाजत नहीं, कुछ नहीं चाहिए अल्लाह, सब तूने मुझको दे दिया। रब ने कहा, तमन्ना या अब्दुल्लाह, कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो। बार बार रब ने कहा कुछ तो मांगो। और जब कोई बार बार कोई चीज कहे मांगो तो वो मांग लेता है। हजरत अब्दुल्लाह ने कहा, या अल्लाह जब तू कह रहा है कुछ मांगो, ए अल्लाह मांगता हूँ, का मांग मैं रब हूँ, मैं तुम्हें अता करूंगा। हजरत अब्दुल्लाह ने कहा, ए अल्लाह मुझे फिर दुनिया में भेज दे, ए अल्लाह मुझे फिर दुनिया में भेज दे, वही ग़ज़वा-ए उहुद हो। ए बारे इलाहा, तेरे नाम पर सर कटाने में जो मजा मिला है, तेरे नाम पर जान लुटाने में जो लुत्फ और हलावत मिली है, ए अल्लाह दुनिया जहान के किसी चीज में वो हलावत वो लुत्फ हमें नजर, फिर दुनिया में भेज दे। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, है अब्दुल्लाह तुमने ऐसी चीज मांग ली है जो मेरे कानून को तोड़ता है, मेरे ज़ाब्ते को पामाल करता है। ए अब्दुल्लाह मेरा कानून है, जब हम किसी बंदे को आजमाइश में डालते हैं और आजमाइश में जब बंदा कामयाब हो जाता है तो दोबारा हम नहीं आजमाते हैं। मेरे आजमाइश में ए अब्दुल्लाह तू कामयाब हो गया है, अब दोबारा हम तुमसे इम्तिहान नहीं लेना। क्या पता चला? हजरत अब्दुल्लाह ने ये कहा कि अल्लाह के राह में जो सर कटाने में मजा आता है, दूसरे चीजों में नहीं आता है। और कैसे आए? क्योंकि जब किसी को पता रहता है बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियां, मेरा मरना, मेरा जीना सब अल्लाह के लिए है, तो अपनी जान को भी कुर्बान करता है, अपने माल को भी कुर्बान करता है, अपनी औलाद की भी कुर्बान अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में करता है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कितना लुत्फ आया होगा। बहुत लोग गम मनाते हैं, शहादत इमाम हुसैन पर हम गम नहीं मनाते। हमारा सीना, हमारे सर इमाम हुसैन की शहादत के वजह से बुलंद नजर आ रहा है। ए इमाम आप पीछे नहीं हटे, आप आगे बढ़ते गए, आपने अपने घर वालों को भी अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिया बारी बारी, और अपने आप को भी अल्लाह के नाम पे कुर्बान। ये तो फख्र की बात है। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफे चहारुम के साहबजादे हैं। किनके साहबजादे हैं? हजरत हुसैन। खलीफे चहारुम हजरत अली शेर खुदा चौथे खलीफा हैं। ये चौथे नंबर पर इनका नाम आता है। एक कव्वाली चली है हाफिज साहब क़िबला, दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर। सुनते होंगे आप लोग, सुनने वाला सुनते होंगे, पढ़ने वाला पढ़ता होगा। दमादम मस्त कलंदर अलीदा रख दो, पहला नंबर। याद रखिएगा, हम लोग हैं मुसलमान और हम लोग अल्लाह के करम से सुन्नी बरेलवी मुसलमान हैं। कैसा मुसलमान? सुन्नी बरेलवी हुसैनी मुसलमान हैं। और हमारा ये अकीदा है कि अलीदा पहला नंबर नहीं, अलीदा चौथा नंबर। अली का कौन सा नंबर है? चौथा नंबर। इत्तेफाक से मैं अर्ज करना चाहूंगा कि गाने वाला हो सकता हो सुन्नी बरेलवी हो, मगर ये लिखने वाला जरूर शिया होगा, जरूर शिया होगा। दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर नहीं, नहीं अलीदा पहला नंबर नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक पहला नंबर हैं, हजरत उमर फारूक दूसरा नंबर है, हजरत उस्मान गनी तीसरा नंबर है,
और अल्लाह के करम, अल्लाह की अता और अल्लाह के फजल से हजरत अली शेर खुदा चौथा नंबर है। हम लोगों का अकीदा है, हमारा बड़ा मजबूत अकीदा के चौथे खलीफा हजरत अली हैं। शिया लोगों ने गढ़ रखा है कि नहीं, अली पहला नंबर। अगर हुजूर ने कह दिया होता कि अली मेरे बाद तू खलीफा होगा तो हजरत अली गर्दन कटा देते, मगर अबू बकर सिद्दीक को खलीफा बनाया। हालांकि अबू बकर सिद्दीक की जब खिलाफत आई, सारे लोगों ने उनके हाथ पर बैत किया, तो हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी बैत की। दूसरे नंबर पर उमर फारूक की जब खिलाफत आई, सारे लोगों ने उनको अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन तस्लीम किया, तो हजरत अली ने भी उनके हाथ पर बैत कर लिया। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तीसरे नंबर पे जब खलीफा बने, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, सारे लोगों ने जब हाथ पर बैत किया, तो हजरत अली ने भी उस्मान गनी के हाथ पर बैत किया। शिया लोग कहता है कि हुजूर ने पेशिन गोई फरमाई थी, कहा था हुजूर ने, ए अली मैं जिसका मौला तू उसका मौला। इस हुक्म को, इस फरमान को हम सर और आंखों से लगाते हैं। ये अली के शान, अली की अजमत से कोई इनकार नहीं करता। हजरत अली के दर्जात बहुत बुलंद बाला हैं, मगर खिलाफत जिस तरतीब से चली है उसमें अली का चौथा नंबर। अली का कौन सा नंबर है? चौथा नंबर है। हालांकि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हसन और हुसैन के बाबा जान की शान, कोई भी जंग हो, कोई भी जंग हो, जहां जहां अली शेर खुदा रहे, अल्लाह के फजल से आपने एक अहम किरदार निभाया। जंग में एक अहम रोल अदा किया है हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। जंग खैबर का मौका था, सुना होगा आप लोगों ने, ग़ज़वा-ए खैबर है। सहाबा इकराम जंग में ठट्ठे हैं, मगर जंग फतह नहीं हो पा रही है, जंग फतह नहीं हो पा रही है, कामयाबी नहीं मिल रही है, फतह नुसरत का झंडा बुलंद नहीं हो पा रहा है। सहाबा इकराम ने शिकायत कर दी, या रसूल अल्लाह ये खैबर फतह नहीं हो रहा है, कैसे होगा हुजूर, होगा कैसे? फतह नहीं हो पा रहा है, बार बार हम जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, फतह का झंडा बुलंद नहीं हो पा रहा है। हुजूर ने कहा, क्या कहा हुजूर ने? कहा सुनो, कल सुबह जिसके हाथ में मैं झंडा दूंगा, अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं के हाथों से खैबर को फतह। कहिए ना सुभान अल्लाह। कल सुबह जिसको मैं ये झंडा दूंगा, अल्लाह उसी के हाथ से फतह अता फरमाएगा। रात हो गई, हर तरफ तारीकी फैल गई, हर तरफ सन्नाटा, जुल्मत ने जहान को अपने गोद में समो लिया। हर किसी के दिल में ख्याल आ रहा है, सुबह को काश हुजूर हमको झंडा दे देते, सुबह को काश हुजूर हमारे हाथों में अलम थमा देते। कई लोग तो रात भर जागे रहे यही सोचते सोचते कि सुबह हुजूर हमको झंडा देंगे, सुबह हुजूर हमको अलम अता करेंगे। मगर सुबह का सफेदा जब नमूदार हुआ, सूरज जब तुलू हुआ, और याद रखिएगा हम भले रब का सजदा करें कि न करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत का सजदा ये सूरज जब जब तुलू होता है पहले अल्लाह को सजदा करता है, अल्लाह से हुक्म लेता है, अल्लाह ताला जब इजाजत दे देता है तब सूरज तुलू। हर दिन बला नागा, सूरज जब जब तुलू होता है पहले रब को सजदा करता है, और सजदा करने के बाद तुलू होता है। उस दिन भी सूरज तुलू हुआ, उस दिन भी सूरज तुलू हुआ। आज तो माहौल चला है कि बहुत लोग 9 बजे तक सोते हैं, बहुत लोग 8 बजे तक सोए रहेंगे। नहीं, जागिए, पहले जागिए, सूरज के तुलू होने को देखिए। अरे लोग बनारस जाते हैं सूरज के तुलू देखने के लिए, लोग
सूरज के गुरूब होने को बेतला नेशनल पार्क जाते हैं। गुरूब होना सूरज का, तुलू होना सूरज का अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हम लोगों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। उस दिन भी सूरज तुलू हो गया। हजरते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए झंडा लेकर। सहाबा इकराम करीब हो गए। हो न हो हुजूर हमको झंडा देंगे, हो न हो पैगंबर हमें आलम अता करेंगे। सारे लोग करीब आ गए। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐन अली इब्न अबी तालिब, अली अबी इब्न अबी तालिब कहाँ हैं? एक शख्स आगे बढ़ा और कहा, या रसूल अल्लाह, अली तो बीमार हैं, उनकी आंखों में दर्द है। ए अल्लाह के नबी, आज के डेट में अली से ये अलम नहीं संभलेगा। अली झंडे को नहीं, अली झंडे को नहीं संभाल सकेंगे। नबी के ज़बान फैज़ तर्जमान से दूसरे मर्तबा यही जुमला निकला, आयना अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब हैं कहाँ? दूसरे सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी, वो तो आशोबे चश्म के शिकार हैं, उनकी आंखों में दर्द है, वो नहीं झंडा आज ले सकते। हुजूर ने तीसरे मर्तबा कहा कि अली कहाँ है? अली के नाम पे सुभान अल्लाह, अली कहाँ है? या रसूल अल्लाह, वो तो बीमार हैं, आंखों में दर्द है। हुजूर ने कहा, बुलाओ तो सही अली को, हसनैन के बाबा को, दामादे पैगंबर। एक शख्स गए, हुजूर ने आपको तलब किया है, लगता है आज आप ही को वो झंडा मिलने वाला है, दूसरे गैर को वो झंडा नसीब नहीं होना है। अली शेर खुदा आए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, सादैक या हबीब अल्लाह। ए अल्लाह के नबी, आपके कदमों में जान निछावर है, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के नबी, कहिए क्या कहते हैं? ए अली, ये झंडा तू पकड़, सुभान अल्लाह। ए अली, ये झंडा तू संभाल। अली शेर खुदा ने कहा, अल्लाह के नबी, मगर मेरे आंखों में तो दर्द है, आंखों में तो दर्द है, आशोबे चश्म है। अली शेरे खुदा ने जब ये कहा, नबियों के नबी, सुल्तानों के सुल्तान, पैगंबरों के पैगंबर, हसनैन करीमैन के नाना जान ने कहा, ए अली आंखों को खोलो। अली ने आंखें खोल दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे ध्यान अली शेरे खुदा की आंखों में डाल दी। नबी के थूके मुबारक अली की आंखों में लगना था। हजरत अली कहते हैं, हमारे आंखों से दर्द भी दूर हो गए, आशोबे चश्म भी काफूर हो गए, और मुझको ऐसा लगने लगा कि मेरे आंखों में कभी दर्द थी। फौरन आंखों से दर्द काफूर हो गए। फिर नबी ने कहा, अली झंडा पकड़। बेशुमार जंगें हुई हैं, सारे जंगों में अली का एक ऊंचा मकाम है, मगर फिर भी हम हनफियों के यहाँ अली शेर खुदा चौथे खलीफा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने झंडा संभाला, गए मैदान में। तारीख बताती है, अली शेर खुदा ने वो नारे तकबीर की सदा बुलंद की है कि एक आन, एक लम्हे, एक लख्त में दरे खैबर को भी उखाड़ फेंका है। और अल्लाह तबारक व तआला ने आपके बरकत से, आपके हाथों से खैबर को फतह नुसरत अता फरमा। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने कहा था अली के हाथों अल्लाह फतह नुसरत अता फरमाएगा। मैं अर्ज करना चाहूंगा बड़ी तेजी से, वक्त काफी हो गया है, कि अली शेर खुदा का ऊंचा मकाम है, उनके शहजादों का ऊंचा मकाम है। कूफा का नाम आते ही लोग चौंक जाते हैं, हालांकि कूफा कोई बुरी जगह नहीं है। हाफिज साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, जिम्मेदार स्टेज है, और हाफिज साहब क़िबला तन्हा अल्हम्दुलिल्लाह गढ़वा इलाके के लिए तन्हा हाफिज अब्दुल समद साहब एक अंजुमन है। ये तन्हा अगर बैठे रहे, समझ लीजिए कि पूरा गढ़वा इलाका बैठा।
गढ़वा जिले में, पूरे इलाके में हाफिज अब्दुल समद साहब क़िबला ज़ीदा मजदहू की एक नुमाया शान है, एक वकार है, एक पुरएतमाद शख्स हैं। इनकी जाते बाबरकात को अल्लाह तबारक व तआला और बुलंदियां और उरूज बस दुए को नारा लगाइए, खड़ा हो जाइए, खड़ा होइए, कहिए या अली या हुसैन। मुहर्रम का नारा तो आसान, उधर मुंह कीजिए। माशाअल्लाह आप लोग जागे हुए हैं। हाफिज साहब क़िबला की दुआ पर महफिल का इख्तिताम होगा। मैं अर्ज करना चाहूंगा, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वही अली के दो शहजादे हैं। करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शहादत का जाम नोश कर लिया। अब वो यजीदी इमाम हुसैन के सरे मुबारक को नेज़े पे बुलंद करके ले जा रहे थे। इमाम हुसैन के सरे मुबारक को नेज़े पे बुलंद करके लिए जा रहे थे। एक मंजिल तक अभी गए थे, एक मंजिल तक सफर तय हुआ था कि एक रात हो गई, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। एक गिरजा घर के करीब उन लोगों ने कजावा लगाया, कयाम किया कि रात हो गई, अब हम कहाँ जाएंगे, वहीं ठहर गए। गिरजा घर से एक राहिब बाहर निकला, काफले को देखा और इमाम हुसैन और उनके दोस्त अहबाब के सरों को देखा तो पूछने लगा, ये सर किन लोगों के हैं? उन लोगों ने कहा, ये इमाम हुसैन का सर है, नवासे रसूल का सर है, ये अब्बास अलमबरदार का सर है। उस राहिब ने कहा, तुम लोग कलमा पढ़ने वाले हो? कहा हाँ, हम लोग कलमा पढ़ने वाले हैं, हम लोग नमाज पढ़ने वाले हैं। उस राहिब ने कहा, कैसा तुम लोग कलमा पढ़ने वाले हो और कैसे नमाज पढ़ने वाले हो कि जो नमाज लेकर के आए हैं उन्हीं के नवासे के सर को तुमने कलम कर दिया है। अरे उन्हीं के नवासे पर तुमने ये जुल्म, ये जबर किया है। जिनका कलमा अपने दिल में रखते हो, ज़बान पे जिनका कलमा पढ़ते हो, उन्हीं का नाम का माला जपते हो और फिर उन्हीं के नवासे के साथ ये जुल्म हुआ। उस राहिब ने कहा, सुनो, एक रात के लिए इस सरे मुबारक को मेरे सुपुर्द कर दो, मेरे हवाले कर दो। यजीदी कुत्तों ने कहा, नहीं नहीं, इस सर को हम नहीं तुम्हारे हवाले कर सकते। राहिब ने कहा, 10,000 दिरहम दूंगा, एक रात के लिए सरे हुसैन को मेरे हवाले करो। यजीदी हिर्सो हवस में इस कदर डूब चुके थे कि 10,000 दिरहम की जब बात सुनी तो कहा, हाँ 10,000 दिरहम दो और ये सर ले लो, रात पर जो करना है करो, उसके बाद हमको दे देना, क्योंकि हम लोग इसको लेकर के दमिश्क जा रहे हैं, यजीद के पास ले जाकर के पहुंचाना है। उस राहिब ने इमाम हुसैन का सरे मुबारक लिया। ए नगवा के मुसलमानों, आप याद करें कि इमाम हुसैन का सरे मुबारक जब कोई लिया हो, कितना खुशकिस्मत होगा वो राहिब। राहिब ने इमाम हुसैन का सरे मुबारक लिया, उसको गुस्ल दिया, उसे नहला, उसे धोया, उस पे कस्तूरी लगाई, काफूर लगाया। हाफिज कारी अब्दुल समद साहब क़िबला फरमाएंगे, ए मुफ्ती साहब क़िबला, इमाम हुसैन के सर को क्या काफूर लगाना है, उनके सरे मुबारक को क्या इतर लगाना है? अरे जिस सरे मुबारक को, जिस लबे मुबारक को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा दिया हो, जिस लब को नबी ने चूमा हो, उस लबे मुबारक के खुशबू का क्या कहना है? उस सरे मुबारक के खुशबू का क्या कहना है? उसे क्या इतर और कस्तूरी लगाना था? मगर एक अकीदत होती है, अकीदत के बुनियाद पर उस राहिब ने धुला भी, साफ सुथरा भी किया, मुअत्तर भी किया, कस्तूरी भी लगाई, काफूर भी मला और लगाने के बाद मुसल्ला बिछाकर सामने रख दिया। हुसैन के सर की ज़ियारत करता रहा, सरे मुबारक के हुसैन की ज़ियारत करता रहा। तारीख बताती है, इमाम हुसैन के सरे मुबारक से
एक नूर जाहिर हुआ, एक रोशनी फूटी और वो रोशनी आसमान से बातें करने लगी। वो चमकता दमकता इस तरह नजर आने लगा कि आसमान तक उसकी शुआएं फैलने लगी। वो राहिब का दिल का काया पलट गया, राहिब के दिल की दुनिया बदल गई और सरे हुसैन की ये बरकत हो गई कि अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम हुसैन के सर के बरकत से उस राहिब को ईमानी जज्बा अता, उस सरे मुबारक की ये बरकत हो गई कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस राहिब को कलमा नसीब कर दिया और वो राहिब रहबानियत को छोड़कर इस्लाम में दाखिल हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के सर का ये हाल है। सर को सुबह हुई लेके आगे बढ़े, यजीद के पास सर को ले जाया गया। तारीख बताती है कि इमाम हुसैन का सरे मुबारक, नवासे रसूल का सरे मुबारक जब यजीद के पास पहुंचा है, यजीद के हाथ में छड़ी थी, छड़ी थी, लाठी थी। उस छड़ी से इमाम हुसैन के सरे मुबारक पर वो इमाम हुसैन के लबे मुबारक को हूरने लगा, वो इमाम हुसैन के लबे मुबारक में छड़ी डालने लगा। आप तारीख पढ़ें और आपका कलेजा कांप उठेगा। जिस लब को पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूसा था, पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार जिस लबे मुबारक को बोसा दिया था, इस यजीद लईन गुमराह बददीन ने उस लबे मुबारक को छड़ी चुभोया है। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाई है, क्योंकि हुसैन से नबी पाक बेपनाह मोहब्बत करते थे, अकीदत करते थे, बेपनाह उल्फत व मोहब्बत थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुसैन से। तो जब हुसैन का सर कटा होगा, इमाम हुसैन के साथ ये जुल्म हुआ होगा, पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर कल्क पहुंचा होगा, किस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को तकलीफ पहुंची होगी। आप याद करें वो रहमतुल लिल आलमीन जो अपनों पर भी, बेगानों पर भी, गरीबों पर भी, मिस्कीनों पर भी, अगनिया उमरा पर भी रहमत का साया बिछाते हैं, रहमत का साया डालते हैं। वो रहमतुल लिल आलमीन के नवासे को करबला में, कूफा में इमाम हुसैन के साथ ये जुल्म, ये जबर हुआ कि आपको, आपके समेत घर वालों को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम चाहने मानने वालों को 72 या 82 नफूस कुदसिया को उन यजीदियों ने शहादत का जाम नोशा। मैं अल मुख्तसर अर्ज करना चाहूंगा कि इमाम हुसैन ने शहादत का जाम नोश करके इतना बुलंद मकाम पा लिया, इतना रुतबा आला पा लिया कि आज तक दुनिया में इमाम हुसैन का चर्चा हो रहा है, इमाम हुसैन का जिक्र चल रहा है। और जब तक दुनिया रहेगी इमाम हुसैन का चर्चा चलता रहेगा। मिट जाएंगे हुसैन का जिक्र मिटाने वाले, खत्म हो जाएंगे इमाम हुसैन का जिक्र रोकने वाले, मगर हुसैन का जिक्र और चर्चा जिस तरह दुनिया आगे बढ़ेगी उस तरह उनका चर्चा और बढ़ते चला जाएगा। उनके नाम के माला जपने वाले और बढ़ते चले जाएंगे। क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन? क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन? चरखे नोए बशर के तारे हैं हुसैन। और इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी कि हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी। या रसूल अल्लाह, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन? चरखे नोए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी कि हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं। किसी कौम से ताल्लुक रखने वाले हो, किसी मकतबे फिक्र से उसका रिश्ता और नाता हो, मगर जब करबला का वाकया आता है, जब ईमान की बात आती है, तो सबको कहना पड़ता है हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन। और जो ये ना कहे हमारे हैं हुसैन,
वो अगर बार बार कहे कि हमारे हैं नबी, हमारे हैं रसूल, उनका कहना बेकार है। पहले कहो हुसैन हमारे हैं, अब कहो नाना हुसैन हमारे हैं, तो नाना हुसैन इस जुमले को कबूल फरमाते हैं। कलमा पढ़ना भी कबूल मकबूल होता है। नबी का नाम लो, हुसैन का नाम ना लो। नबी का कलमा पढ़ो, हुसैन का नाम ना लो। हुसैन नबी के नाम का माला जपो, हुसैन का जिक्र न करो तो नबी के नाम लेना मरदूद करार दिया जाएगा। उसी वक्त नबी के नाम लेना आपका कर आमद होगा जब आप हुसैन का नाम भी लेंगे, हुसैन का भी जिक्र करेंगे, हुसैन का भी चर्चा करेंगे। हर जगह हुसैन का चर्चा है, हर जगह हुसैन का जिक्र है। ए नगवा के जिंदा दिल मुसलमानों, आपने हुसैन के इस महफिल का इनेकाद करके ये साबित कर दिया है हम हुसैनी हैं, हम गुलामान हुसैन हैं, हम हुसैन के चाहने मानने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर इसके जजा और इसके सिला के तौर पर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने हम लोगों को अपनी गुलामी अता कर दी तो समझ लीजिए इंशाअल्लाह हम यहाँ भी सुरखरू रहेंगे, इंशाअल्लाह ताला आखिरत में भी हम सुरखरू। मैंने आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। ए महबूब आप फरमा दीजिए, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियां, मेरा मरना, मेरा जीना सब अल्लाह के लिए है जो दोनों आलम का पालनहार है। सारी चीजें अल्लाह के लिए। आप अल्लाह के नेमतों का शुक्रिया अदा कीजिए, अल्लाह के नेमतों का खूब खूब चर्चा कीजिए। अल्लाह ने जो आपको नवाजा है आप उसका शुक्र अदा करें। बेशुमार नेमतें अल्लाह ने अता फरमाई, किन किन नेमतों का आप शुक्रिया अदा करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सारे लोगों को इहदिन सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक मरहमत फरमाए और हम सब लोगों को शुहदाए करबला बिलखुसूस हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बेपनाह मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व आतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। आइए खड़े होकर आका के बारगाह में सलातो सलाम का नजराना।